ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ईडी के पास कुछ था ही नहीं, जिसके चलते बहुत आसानी के साथ संजय सिंह को बेल मिल गई है। आप क्या मानते हैं? हाँ, देखिए जिस तरीके से संजय सिंह को बेल मिलना, ये मान के चलिए आम आदमी पार्टी के अंदर एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। हम्म। और ईडी के बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है जो हम संजय सिंह जी के लिए पेश कर सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संजय सिंह को बेल दी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे काबिल दोस्त ये कह रहे थे कि वो पासपोर्ट नहीं ले जा सकते, वो कहीं ऐसा बयान नहीं दे सकते, वो जेल बाहर रहने के बाद भी ऐसे ही है जैसा जेल के अंदर कैद है। तो ये मैं बता दूं, देखिए जिस तरीके से बेल की एक प्रक्रिया होती है और जिस तरीके से बताया जाता है, जब जमानत दी जाती है तो उसको सारे रूल रेगुलेशन सारी चीजें बताई जाती है कि आप विदेश नहीं जा सकते, सारी चीजें बताई जाती है। तो देखिए इसमें कोई नया नहीं है, लेकिन नया यह है जिस तरीके से संजय सिंह को बेल मिलने का मतलब यह कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक संजीवनी बूटी डाल देना, यानी कि इसके जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। लेकिन संजय सिंह ने जैसी बाहर निकलने के बाद आते ही जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। और अभी उन्होंने 3 जनों के जो नाम लिए हैं, सत्येंद्र जैन जी का नाम लिया, मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया और अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम लिया, और कहा कि ये भी जल्द जमानत से बाहर निकलेंगे, यानी जेल से बाहर निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जहां तक एक और बात मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी देखिए जैसे जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभारी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी देखा गया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संजय सिंह जी दोबारा अपने कैंडिडेटों के अंदर जोश भरेंगे या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम चेंज वाला मामला है। लेकिन संजय सिंह जी को जो नहीं, लेकिन जो जमानत मिला, बीजेपी ये पर पूरे आरोप देश के लगते अंदर थे बहुत अच्छा। उससे बीजेपी को क्या फारिग माना जाए कि सब कुछ ईडी सीबीआई बीजेपी के कंट्रोल में है, चुनाव प्रचार नहीं करने देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, इसलिए उन्हें जेल में डाला गया? ये जो आरोप था उससे तो फ्री हो गई है ना बीजेपी? नहीं, देखिए ये जो फैसला आया, ये जो जमानत मिली है कोर्ट की तरफ से मिली। लेकिन विपक्ष का अब भी यही कहना है कि ईडी और सीबीआई पे जो उसका कहना है, हमेशा ईडी और सीबीआई को संदेह में रखना, ये हमेशा विपक्ष का एक माहौल है पूरे देश के अंदर, जो बताना चाहते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा पूरे देश के अंदर ईडी और सीबीआई का भरपूर इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के ऊपर। तो वो हमेशा बना रहेगा, विपक्ष बार बार इसी बात को कहता रहेगा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है। लेकिन संजय सिंह को जो जमानत मिलने का मतलब यह है कि ये कोर्ट की तरफ से जमानत है, ये भाजपा की तरफ से जमानत नहीं है, ना ईडी और ठीक सीबीआई है की तरफ से नाजिम जी, जमानत ठीक नहीं है। है। ये लेकिन सिर्फ और मिश्रा सिर्फ जी, जैसे अब से कुछ देर पहले मैं आपको सुन रही थी, आप कह रहे थे कि न्यायपालिका ने विश्वास जताया है, भरोसा जताया है और न्याय किया है, जैसा कि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि